नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे का फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम जर्नी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है। तो इस चैप्टर को आज हम बिल्कुल ईजी वे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियर करेंगे और इसके बाद टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो ना बने। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं टाइम, स्पीड एंड क्या समय और दूरी। तो इसमें जनरली 3 फार्मूले होते हैं, तीनों फार्मूले में लिख रहे हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका मेजर फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से 2 फार्मूले और बनते हैं। अगर हमें स्पीड निकाली तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर यहाँ पर हमें टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दूसरा फार्मूला हुआ। और यहाँ पर अगर इसी फार्मूले में अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, दूरी, तो दूरी कैसे निकालेंगे? स्पीड की टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे ये 3 फार्मूले होते हैं। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों का हम यूज़ करेंगे जहाँ आवश्यकता होगी, और इन्हीं 3 फार्मूलों पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो ये 3 फार्मूले हुए। इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट की बात देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये कन्वर्जन है। किलोमीटर प्रति आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन में करना हो तो हमें क्या करना होगा? इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाद में हम बताएंगे डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो हम 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि हमें मीटर में बात करनी है। और अगर घंटे को चेंज करें सेकंड में तो 3600 सेकंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/18। कैसे? 5/18। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या हम लिख सकते हैं? 5/18। उसको सॉल्व करने पर आता है। तो कन्वर्जन यहाँ से ये बन रहा है कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। इसी का अगर रिवर्स कहा जाए, उल्टा कहा जाए, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाना है तो हम क्या कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड के में किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 से। लेकिन एक बात ये यहाँ पर आ रही है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर देखो हमें ये किलोमीटर बड़ा होता, मीटर छोटा होता, तो अगर बड़े से छोटे में जाए तो क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? छोटा नंबर। और यहाँ से अगर ये मीटर छोटा होता, किलोमीटर बड़ा होता, अगर छोटे से बड़े में जाए तो ऊपर क्या आएगा? बड़ा नंबर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में अगर जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हुआ। ये 2-3 बातें थी। जहाँ पर हमें चेंज करने की आवश्यकता है वहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। और ये हमारे 3 फार्मूले थे। अब लिखा है ऊपर एवरेज स्पीड बेस्ड, यानी कि औसत चाल पर आधारित। तो औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, यानी कि औसत चाल क्या होती है? औसत चाल जो होती है हमारी, वो होती है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का हमारा ये फार्मूला होता है। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। तो देखते हैं हम किस जगह पर इसका यूज़ करेंगे हम। तो इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जब डिस्टेंस इक्वल हो, नोट करके लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि जब डिस्टेंस इक्वल हो, जैसे हम बता रहे हैं कोई व्यक्ति है वो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक वापस आया। यहाँ पर मान लेते हैं स्टूडेंट को है, उसका घर है, और यहाँ पर क्या है? कॉलेज। ये क्या है? होम है। ये क्या है?
स्कूल है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, तो अगर वो अपने घर से स्कूल तक किसी चाल से जा रहा है और स्कूल से घर तक किसी चाल से वापस आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो घर से स्कूल जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से वापस आ रहा है। तो अगर ये बात है तो हम क्या देख रहेंगे, इस दोनों में देख रहेंगे कि जितनी दूरी वो चलकर गया है घर से स्कूल, उतनी दूरी ही वो स्कूल से घर आया है। तो दोनों में क्या याद रखेंगे, दोनों में अगर इसमें एवरेज स्पीड का फार्मूला कह दिए तो हम क्या करेंगे, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर कब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जब दो डिस्टेंस दी हो और जितनी दूरी चली जा रही हो उतनी ही दूरी वापस आ रहा हो, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी कि 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन इस फार्मूले में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर दो हमें स्पीड दी हैं तब तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, अगर दो से ज़्यादा तीन दे दी हुई तो तीन अगर डिस्टेंस तीन अगर स्पीड यानी कि तीन अगर चाल दी हो तो हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा सकते हैं, 3xy z अपॉन xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर हमें चार दे दी जाए तो ये फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा और कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें इससे बचने के लिए हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकाला है, यानी कि हम बिना फार्मूले के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पर दो स्पीड दी होंगी वहाँ पर हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, इससे आसानी से हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि बिना फार्मूले के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखते हैं। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया, एक तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया, अगर दो चालें दी हों तो एवरेज स्पीड का फार्मूला
पहला जो क्वेश्चन हमारा था उसी पर ये आ गए। यहाँ पर 4 स्पीड दी हैं तो हम एवरेज स्पीड का फार्मूले से नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था क्या, इन चालों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो इन चालों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो यानी कि ये जो 12 दूरी हो गई, ये 12 दूरी हुई। तो अब ये 12 जो दूरी हो गई यानी कि डिस्टेंस जो 12 है उसको अगर 2 की स्पीड से तय करेंगे तो टाइम लगेगा 6। अगर इसी को हम 3 की स्पीड से करेंगे तो टाइम लगेगा 4। और अगर इसी को हम 4 की स्पीड से तय करेंगे तो टाइम लगेगा 3। और अगर इसी को हम 6 की स्पीड से तय करेंगे तो टाइम लगेगा 2। यानी कि ये हमारा क्या निकल कर आ गया, टोटल टाइम। और ये हमारी थी दूरी। अब ये जो दूरी निकली थी वो एक साइड की थी, क्योंकि दूरी एक साइड की हमारी है। और कितने चक्कर लगा रहा है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 चक्कर लगा रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 4 × 12 बटे टोटल टाइम क्या है, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, ये 15। तो ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर हमने एक बार फिर से बता दिया क्योंकि यहाँ पर 4 दी थी तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो देखते हैं, ये प्रशांत था। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो 4 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में और 3 से 5 बार में, तो ये 4 चौको 16 बटे 5, 16 बटे 5 यानी कि 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या देखा कि 4 चाल थी तो हमने तुरंत इनका एलसीएम लिया और वो दूरी मान ली। फिर दूरी जब हमें पता चल गई तो हम टाइम निकाल सकते हैं स्पीड से डिवाइड करके। तो टोटल टाइम हमारा आया 15, दूरी हमारी निकल के 4 राउंड थे स्क्वायर के, तो 4 × 12 बटे 15 यानी कि 3.2 किलोमीटर, सॉरी ये मीटर पर सेकेंड था, तो ये मीटर पर सेकेंड, 3.2 मीटर पर सेकेंड यानी कि वो 1 सेकेंड में 3.2 मीटर चलता था। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के लाइक करें, कमेंट में बताएं। तो इसी पर बेस एक और क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं क्या है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये प्रशांत भी हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज स्पीड का क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मिनट का, ये एवरेज स्पीड का क्या है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये एवरेज स्पीड ही चल रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक चल रहा है, यानी कि हमें अब दूरी पता करनी है। तो अगर हमें दूरी पता करनी है तो दूरी पता करने के लिए हम क्या, देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पीड, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है टाइम। ये 3 चीज़ें होती हैं। और अब देखते हैं, अगर हमें ये स्पीड पता है और टाइम पता है तो हम दूरी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि दूरी इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अब देखते हैं यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि ये स्पीड है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या है टाइम, टाइम कितना दिया 30 मिनट, यानी कि जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 30 मिनट तक चल रहा है। तो अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम भी हमारा क्या होगा, घंटे में होगा। तो अगर ये 30 मिनट है तो हमें इसको घंटे में चेंज करना, तो 60 से डिवाइड, तो 30 से 2 बार में और 2 से 10 बार में, तो ये हमारी दूरी निकल कर आई 10। फिर अगली बात क्या कह रहा है कि जो 40 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट तक, तो 40 की स्पीड से चल रहा है 15 मिनट तक। मिनट है तो घंटे में चेंज करेंगे, 15 से 4 बार में और ये 4 से 10 बार में, तो ये भी दूरी निकल कर आई 10। फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 मिनट तक, यानी कि 25 की स्पीड से 12 मिनट तक, मिनट है तो घंटे में डिवाइड करेंगे 60, 5, तो ये निकल गई 5। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक, तो यहाँ पर कर रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 मिनट तक, यानी कि 3 मिनट है तो घंटे में चेंज करेंगे तो 60, ये 3 से 2 बार में, सॉरी 20, और ये 2 से 3, तो ये कितना हुआ 3। तो ये हमारी क्या निकल के आई है सब सारी, ये हमारी निकल कर आ गई क्या, डिस्टेंस। ये हमारी क्या थी, डिस्टेंस। ये हमारी चारों क्या है,
डिस्टेंस, यानी कि टोटल दूरी हमारी क्या हो गई, टोटल दूरी हमारी हो गई, टोटल दूरी होगी 10, 10, 20, 15, 28, यानी कि टोटल दूरी हमारी 28 हो गई। तो अगर हमारी टोटल दूरी 28 है, अब हमें क्या चाहिए, टाइम। तो यहाँ पर हम टाइम देख रहे थे, यहाँ पर 30 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पर 15 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पर 12 मिनट, यहाँ पर 30 मिनट। तो 30 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट और 3 मिनट। तुम देखते हैं 30, 15, 45, 12, 57, 3, 60, यानी कि 60 मिनट। और अगर 60 मिनट यानी कि 1 घंटे, तो हमें क्या, अगर ये किलोमीटर में है तो हमें घंटे में टाइम चाहिए, 60 नहीं 1 रखेंगे। तो अगर हमारी टोटल दूरी क्या है,